इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के साथ हम आपके बीच में आए हैं। जो लोग वर्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बार बार भ्रम की स्थिति को फैलाया, आज तक तो हम इन विषयों पे कई सारे खुलासे कर चुके हैं, मगर आज अखबार में जिस प्रकार का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया है, पेसो रिपोर्ट के नाम से, उस रिपोर्ट के बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। मगर आज एक महत्वपूर्ण दैनिक में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कैरीज द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, हैज सेड दैट द एक्सेस लिक्विड medical oxygen LMO available with Delhi is hampering the smooth supply from manufacturers, resulting in higher turnaround time due to deployment of tankers। और इसी प्रकार से अखबार में पूरा रिपोर्ट छपा है, जिसका एक समरी मैं आपके सामने रखूंगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अकर्मण्यता को आपके सामने उजागर करूंगा। ये पेसो क्या है जिसकी रिपोर्ट आज आई है? ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लगभग 5-7 दिन का एक स्टडी किया है और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था भारत सरकार को कि इस प्रकार से स्टोरेज की कमी दिल्ली सरकार के पास रही थी ऑक्सीजन को लेकर। क्या मुख्य बिंदु हैं जो पेसो ने अपने इस रिपोर्ट में रखा है? पहला, उन्होंने कहा है कि एक्सेस LMO अवेलेबल इन दिल्ली इज हैम्परिंग द स्मूथ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कि आज दिल्ली के पास, ये कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, आज हम जब 14 तारीख बैठे हुए हैं, 14 तारीख मई का, ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये 9, 10, 11 ये पहले का रिपोर्ट है, विगत संडे का रिपोर्ट है, पिछले शुक्रवार का, पिछले शनिवार का रिपोर्ट है। उस समय की जो परिस्थिति दिल्ली में थी, आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी, उसको रिपोर्ट में कैद किया है। और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा LMO और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है, उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने कोर्ट्स में भी जाके डिमांड रखा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन 700 मेट्रिक टन, 750 मेट्रिक टन, कहीं उन्होंने 900 तो कहीं उन्होंने 935 मेट्रिक टन, इस प्रकार के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात आज से एक हफ्ते पहले की थी। मैं आपको सूची भी दे दूं कि पहली बात उन्होंने 700 मेट्रिक टन का डिमांड किया था, यह मई 5 को किया था और मई 8 तारीख को, मई 8 को भी उन्होंने इसको रीआइटरेट अर्थात पुनः इसको दोहराया था कि हाँ, हमें 700-750 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी समय जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी हुआ था, मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 6 मई को, और ये हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां अरविंद केजरीवाल 730 मेट्रिक टन चाहते थे। उन्होंने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को। वहीं ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके राघव चड्डा जी जो ये सारा देख रहे हैं, उन्होंने 976 मेट्रिक टन ये डिमांड किया था एक ही दिन में, कुछ मिनटों के अंतराल में ये हुआ था। तो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था। और आज पेसो जो है, ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मेट्रिक टन के आसपास की थी, मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है और ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सप्लायर से कितना कितना ऑक्सीजन रोकने के लिए गुहार किया गया। मैं ये उदाहरण आपके सामने बिल्कुल वैसे ही रखूंगा जैसा कि इस रिपोर्ट में रखा गया है।
आप देखिए संडे को अर्थात विगत संडे को 9 तारीख को एक लिंडे प्लांट है फरीदाबाद का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है दिल्ली का ऑक्सीजन को लेकर। तो लिंडे प्लांट का एलएमओ जो सप्लाई करती है उसको कुल मिलाकर के संडे को 120 मेट्रिक टन दिल्ली को सप्लाई करना था, 120 मेट्रिक टन, मगर दिल्ली ने 120 मेट्रिक टन लिया और 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया। आप यहां देख सकते हैं 74 मेट्रिक टन किस प्रकार दिल्ली ने वापस किया लिंडे को, 120 लिया और उसमें से 74 वापस किया। मैं पढ़ देता हूं रिमार्क। Out of the 120 metric tons supplied directly to Delhi government from Linde Eastern sector plants, 74 metric ton was returned by the Delhi government to the Linde Faridabad plant due to non-availability of storage space or less demand in Delhi. तो स्टोरेज स्पेस नहीं होने के कारण कहीं भी दिल्ली की सरकार इसे स्टोर नहीं कर सकती थी। तो आप सोचिए 120 मेट्रिक टन दिया गया और ये 2-3 दिन की बात नहीं कर रहा। कल मनीष सिसोदिया जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विगत संडे की बात कर रहा हूं, 9 तारीख की बात कर रहा हूं, 9/5/2021 की बात कर रहा हूं। उस समय 74 मेट्रिक टन वापस कर दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है, किसी ने बताया भी नहीं। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया नहीं कि हमने 74 मेट्रिक टन वापस किया है। 10 तारीख की, ये तो 9 तारीख का था, 10 तारीख का आप सुनिए। एयर लिक्विड पानीपत ये प्लांट का नाम है जो मैन्युफैक्चर करती है, और इसको कितना वापस किया गया है? 38 मेट्रिक टन वापस किया गया है। रिमार्क पढ़िए। Messrs Air Liquid was requested by Delhi government to store their 62 metric ton LMO every day at their plants at रूरकी and पानीपत। ये रूरकी और पानीपत में आप 62 मेट्रिक टन को वहीं रखिए स्टोर करके, और दिल्ली अभी मत भेजिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार 10/5/2021 को आइनॉक्स सूरजपुर 37 मेट्रिक टन को स्टोर करने के लिए बोला गया। MS Inox was requested by the Delhi government to store 37 metric ton LMO at their Surajpur plant. Similarly, 10/5 को ही various refillers of Delhi, जो refillers है दिल्ली के बाकी जो प्लांट है, उनको 37.5 metric ton directed by the Delhi government to store at their refilling plants. आप refilling plant में ही 37.5 metric ton रखिए। और आप देखिए विगत मंडे को, सोमवार को, मेसर्स एयर लिक्विड के बारे में मैंने बात किया। इनकी पानीपत और रूरकी में प्लांट है। जो करार हुआ है उसके मुताबिक भारत सरकार ने इनको 190 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही थी दिल्ली को, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 150 मेट्रिक टन ही दिल्ली की सरकार ने लिया और बाकी 40 मेट्रिक टन उन्होंने कहा कि हम ले नहीं सकते हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। बंधुगण, मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपका काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है, अब ये हिंदुस्तान जान चुका है। द वे यू वर्क इज समथिंग विच हैज बीन एक्सपोज्ड टुडे। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, देखो हमें हरियाणा वाले बदमाशी कर रहे हैं, देखो हमारे साथ बाकी जो राज्य हैं यूपी वाले हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन दिया गया तो आपने कहा हैंड्स अप, हमारे पास तो स्टोरेज स्पेस नहीं है, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते जी, आप अपना ऑक्सीजन अपने पास रखो। हरियाणा जी आप प्लीज़ अब हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन स्टोरेज करो, यूपी के सरकार जी प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा ऑक्सीजन आप स्टोरेज करो। आप गाली दे रहे थे 2 दिन पहले, इसी हरियाणा को, इसी उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे थे। आप मोदी जी को, बीजेपी की सरकार को, कोर्ट को, न जाने किसी को भी आप छोड़ दे रहे थे। दिल्ली की जनता को भ्रम में डाला हुआ था, और उसके बाद जब ऑक्सीजन आने लगा आपको तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? रेमडेसिविर तो मोदी जी दे ही रहे हैं, टोसिलिजुमेब तो मोदी जी दे ही रहे हैं, प्रेडनिसोलोन और बाकी जो आपके स्टीरॉइड्स है वो मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, DRDO बेड्स बना रही है। कल परसों में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया कि आप बेड क्यों नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही थी। स्टोरेज कैपेसिटी बनाना किसका काम है? राज्य में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ऑक्सीजन को लेकर ये आपका काम है। 2 काम मुख्यतः आपका था। ये राज्य के अंदर ऑक्सीजन कैसे वितरित होगा, जब डोर स्टेप डिलीवरी आपको केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कर देगी तो किस प्रकार राज्य में आवंटित होगा और कहां स्टोरेज होगा, ये 2 काम आपके थे। दोनों काम में आप फेल हो गए। ना एक क्रायोजेनिक टैंक आपने खरीदा,
ना पहले से एंटिसिपेट किया कि सेकेंड वेव आने वाला है, जबकि राज्यों को बल्कि मैं कहूंगा केंद्र सरकार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, आप राजनीति करते रहे, किंतु आपने एक भी अस्पताल में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की और ऑक्सीजन को किस प्रकार स्टोर किया जाए उसका प्रावधान नहीं किया। एक क्रायोजेनिक टैंकर आपने प्रोक्योर नहीं किया ताकि राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन हो सके। नतीजा क्या रहा? 2 अस्पतालों में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और बत्रा अस्पताल में, एक जगह 20 और दूसरी जगह लगभग 13 हमारे मरीज, हमारे प्रिय बंधु ऑक्सीजन के बगैर वो चले गए। और दोनों ही विषयों को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी। कोर्ट में दोनों हॉस्पिटल के लॉयर्स और खास करके जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के जो वकील थे सचिन जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम तो दिल्ली के नोडल ऑफिसर को बार बार फोन करते रहे, दिल्ली के अफसरों को फोन करते रहे, किसी ने हमें सुना तक नहीं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सप्लाई चेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट दैट आवर हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन हैज सफर्ड। मैं बिल्कुल हूबहू वही कह रहा हूं जो उनके वकील ने, जयपुर गोल्डन के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था। और ठीक उसी प्रकार बत्रा अस्पताल के जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन डॉक्टर साहब का हमने बयान टीवी में सुना था। उन्होंने कहा कि हम भी कॉल करते रहे दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन आ रहा था, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जहां मृत्यु हुई है वहां के डायरेक्टर, वहां के चेयरमैन, वहां के अस्पताल के स्टाफ आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल लायबिलिटी मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है, इसलिए बनता है आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी, इसलिए नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बनता है क्योंकि आपने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया नहीं, हॉस्पिटल का बेड नहीं बढ़ाया, टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। ये सब तो हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है, मगर आपने ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाया, जिसके कारण मरीजों की जान गई। ऑक्सीजन ऑडिट को आप मना करते रहे। क्यों मना करते रहे? आज महसूस हो रहा है कि क्यों मना करते रहे, क्योंकि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं थी। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा क्राइसिस हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर आया। The crisis could have been averted, the crisis could have been managed, but I am sorry to say, Mr. Arvind Kejriwal, the crisis was grossly mismanaged by you. मुझे दुख है कहते हुए कि ये जो क्राइसिस था, जिसको आप मैनेज कर सकते थे, ऑक्सीजन का स्टोरेज कर करके, उसका रैशनलाइजेशन करके, उचित तरीके से उसको राशनिंग करके, उचित तरीके से उसको भेज करके, उसका समय रहते ऑडिट करके, ये सब आपने नहीं किया, और जिसका नतीजा हमने कई मरीजों को जयपुर गोल्डन में, बत्रा अस्पताल इत्यादि में हमने खोया है। अरविंद जी, आपको जवाब देना होगा और मैं आशा करता हूं आप और मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में न केवल जवाब देंगे अपितु क्षमा याचना भी करेंगे, क्योंकि आपका काम केवल और केवल कंफ्यूजन फैलाना है। कंफ्यूजन और पैनिक मत फैलाइए, जमीन पर उतरिए, काम करिए और काम करके लोगों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी और यही कारण है कि कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।